गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज 5 के क्वेश्चंस। फिगर इट आउट। Figure it out. First question है copy the pictorial representation of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. तो फर्स्ट में क्या है all ones. तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पिक्चर होगा हमारा वो वन डॉट होगा. नेक्स्ट में काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स. 1, 2, 3, 4, 5. Next number will be 6. That means 6 dots. 1, 2, 3, 4, 5. Next है odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. Next number will go like +2. Odd number कैसे निकलते हैं? Next number में +2 कर. तो 1, 2, 3, 4 है. नेक्स्ट रो में 5 डॉट्स थी. अब वो 2 डॉट्स हम कैसे इंक्रीज करेंगे? एक अपर एक लोअर. डॉट्स और ऐड होके हमारा नेक्स्ट नंबर 11. नेक्स्ट है इवन नंबर्स. इवन नंबर्स में भी अगेन +2 करके नेक्स्ट नंबर मिलता है. अब हमारे पास क्या है ऊपर 5 डॉट्स, नीचे वाली रो में भी 5. नेक्स्ट में 1 1 बढ़ा देंगे 2 डॉट्स, तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया 12. ट्राइंगल नंबर्स कैसे आएगा? हमें पता है कि ये कैसे आता है. हम 1 में के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड करते हैं. नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 3. नेक्स्ट नेचुरल नंबर 4. जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 50, 15 प्लस से इक्वल्स टू 21. तो इसकी डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी? इसमें इन्होंने यही करा हुआ है. फर्स्ट रो में 1 डॉट, नेक्स्ट रो में 2 डॉट्स, then 3 dots, then 4 dots, then 5 dots, and next में हम 6 dots ऐड करेंगे जो हमने नंबर ऐड किया. तो it will look like this. Okay. now next है हमारे स्क्वायर नंबर्स. बस हमने कैसे बताए थे कैसे निकालते हैं. दिस इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट नंबर विल बी 6 का स्क्वायर, that is 36. Okay. Same goes with cubes. 1 cube, 2 cube is equals to 8, 3 का cube is equals to 27, 4 का cube 64, 5 का cube 125, 6 का cube will be 6 into 6 into 6 into 6. It is 216, 216. अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी? ये 3 रोज डॉट्स है, 3 ही डॉट्स कॉलम में स्क्वायर में. 2 by 2 का मैट्रिक्स होता है. ये भी 4 डॉट्स, तो 4 डॉट्स इधर, 5 डॉट्स इधर, 5 ही. तो नेक्स्ट में क्या रहेगा? 6 by 6 का ग्रिड. तो 6 डॉट्स रोज में, 6 ही डॉट्स कॉलम. यस. एंड क्यूब में भी सेम 5 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में 5 by 5 by 5 है. अब यहाँ पर ये हो गया 6 by 6 by 6. राइट, ऐसे रिप्रेजेंट करें. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
Why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular numbers? And why are 1, 4, 9, 9, and 6, 5 called square numbers or squares? And why are these called the cube? तो हमें अगर हम टेबल देखें उसमें हमें जस्टिफिकेशन देनी है कि ट्राइंगुलर कैसे स्क्वायर कैसे ओके अब कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि पढ़ा ट्राइंगुलर नंबर्स में क्या होता है ट्राइंगुलर नंबर्स में हमने पढ़ा कि 1 डॉट थ्री देन 2 डॉट्स नेक्स्ट लाइन में 3 डॉट्स इंक्रीज हुई ऐसे ऐसे करके हमारे रो वाइज इंक्रीज होते रहे तो दे आर फॉर्मिंग अ पैटर्न लाइक ट्राइंगल स्क्वायर्स में equal numbers equal numbers in each rows and columns that is a square ठीक है ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है तो स्क्वायर बनेगा ही इसलिए नंबर स्क्वायर्स बनाते हैं क्यूब में ये क्या है कि स्क्वायर है फ्रंट में देखो स्क्वायर है साइड में भी एक स्क्वायर है टॉप में भी एक स्क्वायर है और जब इसका एक हम 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वो क्यूब शेप होती है ठीक अब आप इसको अपने पेपर्स में कैसे लिखोगे उससे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स आपने लिखा है दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन शेप ऑफ ट्राइंगल प्लेसिंग डॉट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रो वाइज जैसे मैंने आपको अभी बताया ही राइट 1 डॉट 2 डॉट्स 3 डॉट्स 4 डॉट्स 5 डॉट्स ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी शेप तो एक ट्राइंगुलर बनती है ये सारे नंबर्स ऐसे ही अरेंज होते 1 में नंबर में दिया हुआ है 3 अभी देखो ये 3 हो गए हमने 2 डॉट्स बना के नेक्स्ट उसके बाद हमने 3 नंबर और ऐड कर तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 6 क्योंकि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 6 10 15 ये वही है नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर नंबर These numbers can be arranged in shape of square by placing dots equally row wise and column हमने इक्वली ही डॉट्स को प्लेस इक्वल डॉट्स ये 4 इधर है 4 ही इधर है तो 4 by 4 का ग्रेड स्क्वायर 16 वो ये बना रहा है तो अगेन सिमिलरली 1 में 1 डॉट 2 स्क्वायर है 2 by 2 का 2 by 2 का ग्रेड ये रहा फिर एक एक और बढ़ा दिया हमने ये 3 by 3 का बन गया फिर और बढ़ा दिया ये 4 by देन 5 by क्यूब्स का क्या है दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ क्यूब बाय प्लेसिंग डॉट्स इक्वली इन 3D फॉर्म ठीक है ना 3D फॉर्म में ये है 5 5 लेंथ वाइज ये ब्रेथ ये रही लेंथ ये रहा इसका हाइट तो ये हमारा 5 by 5 का क्यूब है दैट इज 125 आई होप अभी पेपर में आएगा तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square. That is 36 can be arranged both in triangle shape and square shape. तो हमें ऐसा है ही this shows that the same number can be represented differently and play different depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. अभी देख रहे हैं कि ट्राइंगुलर नंबर
ये रहा 36 can be arranged in shape of triangle by placing dots in increasing order row wise. इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम डॉट्स कहीं भी रो वाइज लगाते हैं वो ट्राइंगल शेप बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ाई है अभी। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 1 डॉट, नेक्स्ट रो में 2 डॉट, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट्स, 8 डॉट, 8 डॉट। कैसे हम 36 तक पहुंचे? हमें पता सीरीज में पहला नंबर आता है 1, नेक्स्ट में आता है 1 में 2 ऐड करेंगे 3, नेक्स्ट सीरीज में आता है 3 में 3 ऐड करते हैं 6, नेक्स्ट नंबर आता है 4, 10 समूला, नेक्स्ट नंबर 5 ऐड करते हैं 15, नेक्स्ट नंबर हम 6 ऐड करते हैं 21, 7 ऐड करते हैं 28, 8 ऐड करते हैं 36 आता है। ठीक है, तो ये 8 डॉट्स तक आपको ये बनाना है। सिंपल, यहाँ से आपको ऐसे पता चल गया कि आपको ये 8 डॉट्स तक इंक्रीजिंग नंबर में डॉट्स लगाएंगे तो आपको 36 का पिरामिड मिल जाएगा, ट्राइंगुलर शेप मिल जाएगा। नेक्स्ट 36 स्क्वायर शेप में तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 36 इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 6 डॉट्स आपकी रहेंगी रो वाइज, 6 कॉलम वाइज। अब इसके बाद हमें ऐसे ही एक और एग्जांपल देना है। नेक्स्ट नंबर इज 64. 64 can be arranged as a cube number and a square number in both the shape. कैसे? How? 64 हमें पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो वी गॉट 64, 4 को 3 टाइम्स। एंड रिप्रेजेंटेशन हमने बताई थी 4 डॉट्स रो वाइज, सॉरी लेंथ ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज लगाएंगे, 3D शेप देंगे स्क्वायर्स को स्ट्रेच करके, एंड देन वील गेट क्यूब शेप। स्क्वायर नंबर 64 किसका होता है? 8 बाय 8, 8 को 2 टाइम्स करते हैं जब 64 मिलते हैं, राइट? 8 डॉट्स रो वाइज, 8 डॉट कॉलम वाइज। ठीक है, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल और एग्जांपल इज नंबर 10. 10 can be represented in shape of rectangle and in shape of triangle. रेक्टेंगल कैसे हमने वैसे बताया था ना, 10 is an even number and even numbers एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं। अगेन 5 dots upper, 5 dots lower, so it's making an rectangle. And 10 is a triangle also. जब हम इंक्रीजिंग नंबर में डॉट्स को प्लेस करेंगे रो वाइज तो हमें एक ट्राइंगल शेप मिलेगी, और ट्राइंगुलर नंबर्स को जब हम सीरीज बनाते हैं, नंबर सीक्वेंस बनाते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था 10 आता है ना उसमें 1, 3, 6 एंड 10, फोर्थ नंबर 10th होता है, तो इसीलिए 10 एक ट्राइंगुलर नंबर है। तो दो एग्जांपल्स हो गए 64 एंड 10। 36 आपको ऑलरेडी बुक में गिवन था, हमें और एग्जांपल बताने थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वुड यू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर? ये दिए गए 1, 7, 19, 7, तो हमें इन डॉट्स को अगर हाँ ज्वाइन करें
इनके ऊपर, हाँ, ये कौन सी शेप होती है? हेक्सागोन। अगेन दिस इज एन hexagonal shape. That's right. They are called hexagonal number. Draw these in your notebook. And what is the next number in the sequence? तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम इसका पूरा सीक्वेंस का पैटर्न स्टडी करते हैं कैसे बन रहा है। अब आपने देखा पहले वन डॉट थी, अब हमने देखा पहले वन डॉट थी, अब इस वन डॉट के अराउंड ऊपर टू डॉट्स लगा दी, नीचे भी टू टू डॉट, एक लेफ्ट एक राइट, टोटल हमने सिक्स डॉट्स और लगाई। एंड हेक्सा मीन्स सिक्स, मीन्स हमने वन, वन के बाद सिक्स को ऐड कर करा है कि वन प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर सेवन डॉट मिलेगी। सेम नेक्स्ट नंबर हमने इसमें क्या है, ट्वेल्व ऐड, मीन्स मल्टीपल ऑफ सिक्स। सिक्स के अगर हम टेबल की बात करें, पहले होता है सिक्स, ट्वेल्व, एटीन, ट्वेंटी फोर, राइट। तो हमने ट्वेल्व ऐड करा, के बाद 19 के बाद नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, प्लस 18 करके 19 प्लस 18, राइट, 37। तो 19 डॉट्स लगाने के लिए हमें 12 डॉट्स और अरेंज करनी पड़ेगी, 7 डॉट्स। अब जो ये आप देखते हैं ना, ये हमारा यही वाला है ट्रिपल, इसके अराउंड इन्होंने डॉट्स लगाए, एक एक जगह छोटे, वन टू, इन बिटवीन द गैप, ये भी गैप्स, ये ये यहाँ भी गैप, ये भी गैप है, ये गैप है। तो इन्होंने एट ऐसे करके इतनी डॉट्स और ऐड कर दी, 12, सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन, इलेवन ट्वेल्व, थ्री डॉट्स एट फोर कॉर्नर्स, अराउंड द फोर कॉर्नर्स। अगेन इसके अराउंड भी, अब नेक्स्ट में 18 डॉट, और ये 19 वाला हेक्सागन ड्रॉ करें, उसके अराउंड ऐसे ऐसे इन्होंने इन बिटवीन बिटवीन द गैप्स डॉट्स लगाई है, राइट। तो हमें 37 मिल जाएगा। तो अब इसी तरह नेक्स्ट नंबर आप अब गेस कर सकते हैं क्या होएगा, 24 अगर हम ऐड करें, 37 प्लस 24 will give us 61। अब इसकी अब इसकी देखो प्रेजेंटेशन कैसे हुई, 61 ऐसे डॉट्स, और आपको लिखना कैसे है, हेक्सागोनल नंबर्स को। These numbers can be arranged in shape of hexagon by adding dots to the previous number in increasing multiples of 6। प्रीवियस नंबर में हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 ऐड करे हैं ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें नेक्स्ट नंबर 61 मिला, एंड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 61। इस वाले हेक्सागन 37 वाले में हमने 24 डॉट अराउंड द कॉर्नर्स ऐड करके 61 हेक्सागन बनाया। I hope it is clear. You can note it down or take a screenshot. Next question. Next question number 5 is, can you think of pictorial ways of visualize the sequence of powers of 2, powers of 3? हमें powers of 2, powers of 3 को pictorial represent करना है। Powers of 2 इन्होंने आपको बताए हुए हैं, वन डॉट, टू टू डॉट्स कैसे करें, वन डॉट को स्ट्रेच कर दो, टू डॉट। अब जो ये
1 था। इस वाली डॉट को अगर आप खींचोगे इस तरफ से तो 2 बन गए। अब ये जो 2 डॉट्स हैं इसको आप डाउनवर्ड्स की तरफ स्ट्रेच करोगे तो ये 2 डॉट्स और आ जाएंगे, 4 डॉट्स, तो ये एक स्क्वायर बना दिया। अब इस 4 को, इन 4 डॉट्स को 3D शेप में बैकवर्ड्स की तरफ स्ट्रेच करोगे पीछे 4 डॉट और लगा के, तो आपको 8 मिल जाएगा। ये क्यूब है, क्यूब शेप। तो बेसिकली हम इसमें क्या कैसे मिलते हैं, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू। नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हम प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसलिए हम हर चीज को डबल कर रहे हैं। नॉट, वी आर नॉट एडिंग द 2, वी आर डूइंग द डबल। एग्जैक्टली 4 था, 4 हमने और ऐड कर दिया, 8 मिल गया। इस पूरे 8 वाले बॉक्स को आप डायगोनली स्ट्रेच कर, आपको 16 मिल गई। 8 के 2 स्क्वायर बॉक्सेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर जो कि 16 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 करके 32 मिलने वाला है, कैसे करेंगे आप? राइट साइड में इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्क्वायर क्यूब इधर, एक स्क्वायर क्यूब इधर, एक स्क्वायर क्यूब इधर, एक स्क्वायर क्यूब इधर, राइट। सी, ये देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल, आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर। 16 को 16 को आपने 2 बार लिख देंगे तो 16 का डबल इंटू 2, 32। ऐसे हम पावर्स ऑफ 2 को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 3। पावर्स ऑफ 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पावर्स ऑफ 3 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर, पहले क्या आता है सीरीज में? 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 3। 3 को नेक्स्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 9। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 27। 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 81। ऐसे पावर्स ऑफ की सीरीज है, नंबर सीक्वेंस है। अब 1 डॉट ऐसे रिप्रेजेंट, 3 डॉट्स हमें पता है हम ट्राइंगुलर बेस्ड में करते हैं, 1 देन 2 डॉट। अगर हम इसी एक ट्राइंगल को 3 डॉट्स 3 बार करना है ना, मैं 3 बार बना देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। दिस इज अनदर वन एंड इट्स मेकिंग बिग वन, बिग ट्राइंगल। नेक्स्ट, अब ये एक 9 का एक ट्राइंगल है जो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से बना। अब इसको नेक्स्ट, इसकी भी पावर हम 3 बार कर देंगे। देखो, एक हमने ये बनाया 9 का सेट, 2 और 3, 3 बार हमने इसको भी अरेंज करा, एक ट्राइंगल शेप में अरेंज करा है ना इसको भी। तो ये हमने 27 रिप्रेजेंट, 81 को बनाना है। अब आप इतना बिग एक ट्राइंगल ऐसे 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 81 टाइम आ जाएगा, ऐसे अरेंज कर। इस वे में हम ट्राइंगुलर शेप में पावर्स ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू गेट द बेस्ट आइडिया टू रिप्रेजेंट पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। अब आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पेज 5 के क्वेश्चन कंप्लीट। यू कैन कमेंट फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।